कई महीनों से या कई हफ्तों से बहुत ही पत्रकार परिषद हो रही, छोटे बड़े, या ये पक्ष वो पक्ष हो। ठीक है, इसका उसका विषय रहता। और गठबंधन में बहुत आजकल जरा खलबसात फैला हुआ है, तो इनके गठबंधन के खलबसात में ही आमदार साहब हमको भी जरा लगेंगे। आमदार साहब मैं तो सीधा बोलता था, आज भी बोलता हूँ, तो मालेगांव शहर के आमदार को अभी भी कुछ नहीं आता। अब वो बोले मैं भी अब सीख गया हूँ। क्या सीखे मालूम है? जब इलेक्शन हो जाता है, पक्ष से चुन कर आती है कोई और पार्टी से, जैसे पहली जमात तीसरे मास से इनके 28 सदस्य हो कारपोरेटर कांग्रेस के साथ पेट करे महापुर कांग्रेस का होना है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने फिर इनके सीटीआई तो तीसरे मास थी, फिर ये चले गए वो कौन सा 2 नारियल में, 1.5 नारियल। फिर उसके बाद में चले गए हिमायत। और जब ये किसी भी पार्टी से चुन कर के आए तो इन्होंने इसको ही कोई पक्ष देखा नहीं कि मैं कौन से पक्ष का है, कौन सी पार्टी का। अभी जैसे मेरे बने तो आप लोगों ने देखा, ये शहर जानता, ये महाराष्ट्र जानता, ये गाड़ी में किसके घूमे, किसको वोट दिए राज्यसभा में, विधान परिषद में, है ना। और हमारे बारे में बोलते हैं कि वो जा करके अजीत दादा से मिलते हैं। अरे हम सेकुलर लोग हैं, और ये जो पार्टी चुन कर गया वो सेकुलर पार्टी है क्या? हिमायत कोई सेकुलर पार्टी है? अब इनकी सेकुलर अगर पार्टी होती तो ये बीजेपी को वोट नहीं देते, ये शिंदे के साथ मिलके विधान परिषद में वोट नहीं देते। तो पिछले टाइम भी जब चुनकर आए थे, पहले टाइम जब भी इनका यही रवैया था, यानी सेकुलर आवाम की वोट लेकर के जाके बीजेपी सेना वोट देना। और हम तो इसलिए जाते, जैसे आसिफ भाई गए थे अभी मिलने के लिए, जब पार्टी एक भी थी हमारी, वो भी जब भी अजीत दादा से मिला करते थे। और आज गांव के अंदर अगर कुछ काम दिख रहा है रोड रास्तों का, तो जब भी अजीत दादा ने हमको फंड दिया 15 करोड़, बिल्वर साहब ने 5 करोड़, जब पालक मंत्री थे अजीत दादा ने। आज भी हम आवाम के काम के लिए आसिफ भाई गए, 50 करोड़ मांगा, हो सकता 15-20 करोड़ को मिल जाएगा, तो किसका फायदा होगा? मालेगांव शहर की जनता का, आवाम का। लेकिन मैं समझता हूँ इनको इतना बुरा लगा इस बात का, आसिफ भाई जब अजीत दादा से मिले। अजीत दादा तो बीजेपी में गए नहीं ना, मैं तो बीजेपी में गया नहीं ना। ये तो अंदर 1.5 नारियल के रहते, सोनिया गांधी से मिलते थे, मैंने सोनिया गांधी से मिलकर के मंजूरी करवाया, आमदार भी नहीं थे, तो सिमिलर। तो झूठ बोलने में देखते एक नंबर, मुंह खोला झूठ बोला, मुंह खोला झूठ बोला। अब अगर इनके बारे में, इनके गठबंधन के लोग अगर कोई बात अगर बोल रहे हैं, इनकी चोरी पकड़ रहे हैं, इनके 8 करोड़ के फंड के अंदर अगर किसी ने टेंडर भर दिया, इनको कितना बुरा लगा? टेंडर भरना हर किसी का अधिकार है, कोई भी टेंडर, कोई भी काम का टेंडर भर सकता है, प्रेशर दबाव नहीं चलता। हाँ, एक कंप्रोमाइज होता है, भाई ठीक है 2 काम तू ले ले, 4 काम तू ले ले। मैं तो ये बोलूंगा कि पहली आमदनी का फंड, आमदनी का फंड और आज की आमदनी का ये 3.5-4 साल के फंड की चौकसी होना चाहिए। क्योंकि जो मैं लोगों की, जब इनके गठबंधन के लोगों की प्रेस सुनता हूँ, तो उसमें समझ में आता है कि यहाँ काम ही नहीं हुआ और बिल निकल गया। तो इन्होंने भी बाजू के मंत्री जो है हमारे महाराष्ट्र के दादा भुसे साहब, उनके धंधा सीख लिए। इनके रोड ये भी क्या करते, खाली मंजूर करते, रमजानपुरी के अंदर ये रोड मंजूर, वो रोड मंजूर, तो रोड ही बनता है, बिल निकल जाता है। खाली इधर के नहीं उधर के, कभी ऐसी है, पूरे वो इलाकों के ग्रामीण भाग के ही। तो ये सीख, वो जो बोलते हैं मैंने सीख लिया, मैंने सीख लिया, है ना। तो ये सीखे उन्होंने, क्या सीखे? रोड बनाना नहीं, बिल निकालना। इसलिए इनके लोग अगर इनकी चौकसी करा रहे, तो मैं तो इससे ज्यादा बोलूंगा कि पिछले 5 साल के और अभी के 5 साल के कामों की, इनकी 3.5-4 साल के कामों की चौकसी होना चाहिए। और इसमें चोरी पकड़ी है क्या? दाढ़ी में तिनका क्या बोलते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये तो झूठ बोलने में 1 नंबर है। फिर चोर कौन है? यहाँ लेमा साहब की एक वीडियो आज चल रही है, जो पहले आमदार बने थे हयात थे, बोले चोर है मेरे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मैंने जब इसको बोले कब की है ये,
तो ये वो बोले वो ना किसी काम करने देता है ना कुछ काम करता है, हर जगह अक्सर डालते हैं, बोले चोर एमएलए, बोले देवबंद में भी झगड़ा लगा के रखा है, जब मुझे लगा कि नहीं है ये एमएलए की बात है क्या। और आर्य साहब तजुर्बेकार इंसान थे, उनको समझता था, इसीलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि ये राजकर के दृष्टि करे, क्योंकि एक आलिम बिगड़ता है तो आलम बिगड़ जाता है। और यही तजुर्बा निहाल अहमद साहब को था। चोर मैंने नहीं बोला है, जो निहाल अहमद साहब ने बोले उनकी वीडियो जो आजकल चल रही है, और वो लीडर ऐसे थे कि सब कुछ बिल्कुल समझता था। और बताओ इसके ये एमएलए की नियत कब साफ है पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में, ये लोगों के घर के बारे में बोले मुझे तो इतना मालूम है कि अगर मैं जब देखना बताना शुरू करूंगा ना तो इनको ये गांव छोड़ के भाग जाना पड़ेगा, इतनी बुरी बुरी बात है इनके बारे में। लेकिन हम क्या करते हैं, जातियात पे नहीं बोलते, क्या समझे। हाँ, अगर कोई एक इनका कार्यकर्ता बंबई से रह गया हमारे घर के ऊपर अगर बात करेगा, हमारे को अगर बोलेगा, तो हम कैसे बर्दाश्त करेगा। अगर हमारी जातियात पे अगर कोई बोलेगा तो हम तो बहुत अलग राजकारण छोड़ के मैदान में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम राजकारण नहीं, इसके लिए हमें बर्दाश्त करने का मादा है। बहुत सारे वारदातें होती भी है तो हम सुंदर दूर सकेंगे। और सही बात है, इन्होंने ऐलान किया है ना, दरेगांव का सर्कल बना, आमदार मालेगांव का सर्कल बना रहे ग्रामीण में, है ना। आज दादा हुसैन को अच्छे लगे, मुझे खराब लगते थे। हमने तो हमेशा 25 साल 30 साल से मेरा रिकॉर्ड है कि मैं प्रेसिडेंट बना शिवसेना से, साथ में सपोर्ट से सब पार्टियां मिलकर बनाई थी। आज महापौर बने तो शिवसेना से, मेरी मिसेज 2 टाइम महापौर बनी, शिवसेना के सपोर्ट से बनी, बीजेपी की सपोर्ट रही। तो ये शहर के विकास के लिए सब पक्ष अगर एक आते हैं तो बुरी बात नहीं। और इसीलिए मैं भी जाके मिलूंगा अजीत दादा से, मैं भले ही शरद पवार साहब के साथ, लेकिन अजीत दादा से मैं मिल सकता ना। वहां कोई बंदी थोड़ी है, बोर्ड थोड़ी लगा हुआ है कि ये पार्टी का आदमी आकर के यहाँ नहीं मिल रहा है, ये पार्टी ने आके फंड नहीं मांगा। जो जाता है विकास ही मांगता है, शहर के विकास के, और ये देने वाले लोग हैं। और जब विलासराव थे कैलाशवासी मरहूम, उनके जमाने में बहुत मैंने तो आज बीजेपी वालों को ले गया, शिवसेना वालों को ले गया, आरपीआई वालों को ले गया, आरएसएस वालों को ले गया। तो ये राजकारण का हिस्सा है। किसी का काम करने के लिए अगर एक इंसान का चुन कर आ गया तो सबका आमदार होता है, सबका मेंबर होता है, सबका महापौर होता है, सबका खासदार होता है। इसलिए चुनकर आ जाने के बाद में दूजा भाव नहीं होना। जो आया काम लेके चल के पावर पे काम नहीं करे क्या हमने, क्या हमारे खिलाफ नहीं रहते पावर हमारे, तो ये अच्छी बात नहीं। तो इनको जरा अपने गिरेबान पहले झांकना चाहिए आमदार साहब को, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाना चाहिए, है ना। करोड़ा हमने नहीं लिए बीजेपी वालों से, लाखों सीआर हमने नहीं गिने थे। एक बात ये रही, दूसरी बात जो उठ रहा वो छूट रहा, जो उठ रहा वो छूट रहा। घर पट्टी के बारे में क्या, अरे ऐसा है कि हमारा शहर इतना बड़ा हो गया, हमारे शहर के रोड रास्ते बहुत खराब थे, वो तो हमने ही शुरुआत की। हमने ये शहीद अब्दुल हमीद रोड, कुशंबा रोड, आगरा रोड, ये जो बन रहा है ना, ये हमारी देन है अल्लाह के करम से। आज गांव में सीमेंट रोड अगर बन रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों को राहत मिल रही है, हमारी देन है। तो कारपोरेशन ने करवाया हमने, तो आधा गवर्नमेंट से लाया, और लाएंगे 15-20 करोड़। इसे कोई बोलना है क्या, लेकिन इनकी जली काम मालूम। आसिफ भाई नहीं जाते तो मैं जाके बोलता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम भले बीजेपी के साथ जाओ, तुम बीजेपी पार्टी में चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। झूठ बोलने में नंबर क्या बाबागिरी भी आती है इसको, क्या कोई लीडर के पास जाता आता लगा देती है ना। इनका धंधे हो, पहले तो सुने लेगा, कहीं वो मनी ढूंढने जाते थे, क्या कहीं शिकारों के अंदर रहे, शिकार में लेकिन भाग कर आ गए, दूसरों को बता दिए। तो ऐसा तरीका तो इनका धंधा है। मैं बोलने नहीं चाहता, खामोश था इनके बारे में और सभी के बारे में। अभी उठ रहा है छोटा तो भैया घर पट्टी इसलिए बढ़ेगी, सर्वे जो वो और थी ना, मेंबरों की और थी सबकी, कहाँ रहती है साहब, क्या वहां विरोध क्यों नहीं किया उसने। अरे ये क्या है, कुछ जब मेरी जैसे कोई इन्होंने बोले तो मेरी उंगली पकड़ के अल्लाह ने कुछ जब कुछ लाया हमारे गाँव में राजकारण में। तो लेकिन वो कैसा है कि अल्लाह सबको नवाता है, हर एक को नहीं नवाते। सब अमीर हो गए है ना, तो गरीब तो कोई रहेगा। अगर एक आमदार को सब थोड़ी आमदार हो जाएगी, उसके मुल्की से आबाद हो गए आमदार, क्या दालत जाके थी ना तो हो गए। तालीम अच्छे थे,
अभी वो कोई उनके बंदा कोई उनके खिलाफ बोल रहा हो हाँ? कि ये आसिफ भाई ने मुझे वो क्रिकेट ग्राउंड बनवाया हाँ? तो सही में आता ही क्या था? ये तो दूसरे के माल पे है ना बैठने का ये धंधा है इनका आमदार साहब का। और अगर इन्होंने कोई घर हमारे क्या कर लेगा तो हमारे घर पे आके क्या देख लिया क्या ले लेगा ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं बोला मैं जातियत तो उतरा ना, जातियत तो बोलने का लगा। इतने तमाशे है क्या कि जिसके घर यानी इससे हटके सब ये पैसा खाने पे से धंधे करने पे से नहीं बनाने पे से क्या तो इनको गाँव छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। शुरू करूंगा तो मैं एक एक रिपोर्ट मैं भी रखता। तो इन्होंने ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। एमएलए है तमीज से पेश आना चाहिए। हमारे घर मत देखो। अब दादागिरी से हम डराते नहीं। अब दादागिरी करते का सब छोड़ चुके हैं हम लोग। आप ये धंधा नहीं है हमारा, जूना मेरा एक था। अब कोई हमारे आंख पर आएगा तो हमारे हाथ पर थोड़ी बंधे हुए हैं, कभी जवाब तो देना पड़ता ना है? वो सब आता हमको। अब रह गया मैं एक ही लेटर देने वाला हूँ, कंप्लेन देने वाला हूँ और बाकायदा इनके कामों की अब मेरे लेटर पे चौकसी कराऊंगा। क्या समझे? एक दूसरा खिचड़ियों में दम देने हो जाते हैं। मेरे लोग को दो रजिस्ट्रेशन नहीं है, सब नहीं है, बस मिलना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इनकी नियत हटे के पैसे मिले थे, थोड़ी बाजे ले गए यार। में सब बोलते थे चोर, उसके साथ एक मैं लगाया था थोड़ी बाजे मिले यार। उसके साथ साथ आज सिविल हॉस्पिटल बोल के जो हमारा सार्वजनिक हॉस्पिटल है, ये एमएलए है, मालेगांव में महाराष्ट्र का मंत्री रहता है। अरे वहां पे बहन किसी का कोई इलाज नहीं होता, वहां डॉक्टर नहीं है, वहां एमडी डॉक्टर नहीं है, वहां गायनिक सर्जन एक आदमी होगा तो होगा। अली अकबर से उठा ये हमारा जो हरमोनियम हॉस्पिटल जो है कॉर्पोरेशन का है, वहां पे भी एमडी वगैरह नहीं है। वहां से वो शिफ्ट करते डायरेक्ट सिविल में, सिविल वाले करते धुलिया शिफ्ट में। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिविल के सुप्रीडेंट की गलती नहीं है, ये हमारे वहां के झूठे एमएलए की गलती है और वो मंत्री की गलती है। ये गवर्नमेंट में तुम आवाज नहीं उठाते। गवर्नमेंट में आवाज उठाना चाहिए कि यहाँ स्टाफ कम है, स्टाफ तो गरीबों की मोदी जी ने वो 5 लाख वाली स्कीम वो निकाली और ये तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। आयुष्मान स्कीम क्या है? आयुष्मान भारत। हाँ, आयुष्मान भारत। तो खाली फॉर्म भर लेने तो उसे ये वोट बढ़ा लेने से ऐसा थोड़ी काम हो जाते लोगों के। अभी फालतू में वहां बैठे बाजू में 2 टेबल भी आपने बताया, एक टेबल मैं देख कर आया और उसमें बैठे। लेकिन अब वो आसिम आदमी बोल सकते हैं तो इनको क्या मुंह ये है? खाली उंगली उठाते उठ बैठ करते हैं, उसमें बोलने का तरीका तो है नहीं। और बोलते हैं तो अपने मुफात पुरता बोलते हैं। ये वहां बोले जा रहा है। एक घटना घड़ी जिस दिन मैं बम्बई जा रहा था, मैं ये हॉस्पिटल पर गर्दी देखा, पुलिस बिरादरी खड़ी। बाद में मुझे समझ में आया कि पुलिस बिरादरी जानवर लाती होगी या व्यापारी जानवर लाते हैं ना। शेतकरी भी तो परेशान है, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं है, शेतकरी की भी परेशानी है। शेतकरी क्या करते हैं जब जानवर अगर जैसे कमजोर हो गया तो बेचता है। गवर्नमेंट ने तो ऐसी स्कीम लगाई नहीं कि भाई तुम बेचो मत, हमको दे दो तो पैसे हम ले लेंगे। जैसे बस शेतकरी बेचता, व्यापारी खरीदता। लेकिन ये इलीगल तरीके से गौरक्षा वाले नहीं है, दूसरे लोग पकड़ते हैं आजकल, पीछे से मार देते हैं गाड़ी लोग। कई बात है कि इसके पीछे ऐसा है कि जैसे अभी आपको देख रहे मणिपुर के अंदर क्या हालत खराब है ना। 3 महीने हो गया आज तक वहां हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जाने को तैयार नहीं। कई 1000 लोग मर गए, कई 100 लोग मर गए। वहां इज्जत लूटे जा रही है बहनों की। अभी बाजू में हरियाणा के अंदर 3 दिन से दंगल चल रही है। ये पूरे देश के अंदर एक प्लानिंग है। बीजेपी की जमीन का सभी इनको डर लगती है, इसके लिए तोड़फोड़ चालू है पूरे देश में। और दंगल कराने की सिस्टम उनकी ही ज्यादातर मंशा रहती है ताकि हिंदू मुसलमान हो जाए, बौद्ध हिंदू हो जाए, आदिवासी हिंदू हो जाए, ईसाई हिंदू हो जाए। इस तरीके का माहौल देश का खराब करके रखे हैं। अरे इतना खराब हो गया कि सीआरपीएफ का रेलवे पुलिस चिड़ेरी 4 को गोली मार देता है। बोले देश ये मोदी और योगी चला सकते हैं? ये क्या तरीका है? ये क्या जय घोल रही है देश के अंदर। और यही मालेगांव तालुके के अंदर भी पड़ी, यानी मंत्री की जमीन खसक गई है।
आने वाला है। इसके लिए खुद सामने ना आते लोगों को लगा कि मालेगांव शहर का भी वातावरण और जिले का महाराष्ट्र को खराब करना चाहते हैं। मैं सरकार से भी विनती करूंगा, कलेक्टर से भी विनती करूंगा, मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट और जिला एसपी से भी विनती करूंगा कि ये चीज को रोकना चाहिए। ऐसे गुनहगार को गुना दाखिल होना चाहिए, सख्त एक्सेप्ट होना चाहिए। इसके दबाव प्रेशर में आके गुना दाखिल नहीं होना चाहिए, जो कायदे से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा एक विषय है सिविल हॉस्पिटल का। जब से सोनिया गांधी के हाथ से उद्घाटन हुआ था सिविल हॉस्पिटल का, उसके बाद से लेकर के जो मानदंडों पर जो लोग भागते हैं, वहां सिर्फ दादा भूसे के लोग लगे थे, माइनॉरिटी के लोग ही नहीं है वहां पे। और पगार अगर वो गवर्नमेंट से उसको अगर मिलता होगा 12,000, तो 4,000 देता, 3,000 देता, उसकी भी एक चौकसी लगाने वाला वो ठेकेदार राशि का सेवाड़े क्या है, ऐसे कुछ नाम है शायद सेवाड़े का, उसकी भी मैं कंप्लेन करने वाला वो भी लगाने। दूसरा एक है जो मैंने बाहर से आया था, उसके बाद मोर्चा निकाला था है ना, वो वापिस मैं एक आज वार्निंग दे रहा हूँ। और अगर इन्होंने जल्दी वो कार्ड वाटअप नहीं किए, जो लोग मोर्चे में आए थे गरीब भाइयों को, तो एक मोर्चे की फिर मैं बड़ी तैयारी करूंगा ऐसा। तो वही सवाल है कि उनके लिए नरम गोशा है क्या आपका? यार बढ़ाने के नहीं किए तो क्या हुआ? देखो नरम गोशा नहीं, मैं उसके बाजू में पड़ोस में उसके सवाल नहीं, मतलब तो सही। देखो उसके सवाल क्या मतलब था, वो यही होता कि ये खुफिया बात तो रहती नहीं सियासत में, वो तो उससे पूछना पड़ा। नहीं आपने सबके खिलाफ बोले, अभी जनता दल मैं क्यों पंचों के बारे में बोलूं? कमाल है। मुफ्ती साहब ने कहा कि जो है अजीत पवार के पास जाकर आसिफ भाई रोते हैं, और अजीत पवार ने कहा कि जो है आप अपने वालिद को भी साथ में लेकर आओ, अकेले मत आओ। क्या सच्चाई है इसके? मुफ्ती साहब को मालूम होना मतलब पहले जाकर कोशिश करे होंगे। ऐसे कुछ जो गए थे यहाँ के बच्चे खुद वो लोग बेचारे है ना, क्या तो अजीत दादा ने अगर बोला कि आसिफ भाई अभी बीमार है ना, उनको अगर करना है तो उनके नेतृत्व, उनको मालूम नहीं है नाम कौन कहाँ है अभी। मुफ्ती थे जब, अभी आमदार है वो, आमदार है वो, झूठी बोलता है ना, मुंह बोला झूठ बोला। अजीत दादा ने उनको बताया क्या, कमाल यार।